फर्स्ट एंड आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ विलाई का। विलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये बहुत सारे छोटे जो हैं इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल एरिया है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतना ही उसके अंदर जो है ना एब्जॉर्प्शन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हम अब यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलाई का। स्ट्रक्चर ऑफ विलाई में क्या है कि इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है इसे हम एपिथेलियल सेल्स को कहते हैं। हर सेल जो है ये एपिथेलियल सेल्स कहलाता है, और एपिथेलियल सेल्स के साथ इसके अंदर जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जिसे हम लैक्टियल कह रहे हैं। इस लैक्टियल के ऊपर ऐसे करके बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जो हमें पता है कि ब्लड वेसल्स में से कैपिलरीज ऐसी जो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसके ऊपर लैक्टियल्स के ऊपर जो कैपिलरीज का प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है ना वो यहाँ इस एरिया में करवा देनी है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इतने छोटे छोटे यूं करके पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो कवर किए हुए होते हैं, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करने की वजह से इनमें बहुत सारी चीज़ों की जो एब्जॉर्प्शन है वो टेक्स प्लेस होती है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है यहाँ पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, और लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं इस लैक्टियल के अंदर जाते हैं और वहाँ उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसको हम कोलोन भी कह देते हैं, और इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक असेंडिंग कोलोन, एक ट्रांसवर्स कोलोन, और एक होता है जी डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन के साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम सीकम कह देते हैं। इस सीकम के अंदर बाज़ लोगों के में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बहुत स्वेयर हो जाता है और वो अपेंडिक्स काज कर देता है, और इस अपेंडिक्स जब वो अपेंडिक्स काज कर देता है तो इसको हम अपनी बॉडी से जो है वो रिमूव करा देते हैं, और रिमूव करवा देने के बाद भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन ने बहुत सारी चीज़ों की जो पीछे एब्जॉर्प्शन हो गई है यहाँ पर वाटर और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। वाटर और साल्ट जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब एब्जॉर्प्शन वाटर की और साल्ट्स की हो जानी है तो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं डिफरेंट जो साल्ट्स भी और जितने वाटर की कंसनट्रेशन जो है ना वो यहाँ पर आकर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इस साल्ट्स एंड वाटर का, तो एनएस के ज़रिए जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाना है। और हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी डाइजेशन को या हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन के जो एक ऐसा विटामिन जो हमारी स्टमक हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और उसको प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं।